है गाइस, कैसे हो? किसी ने क्या खूबी कहा है कि संघर्ष ही जीवन है। दोस्तों, एक किसान की कहानी। एक किसान दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को उपजाता है। एक दिन ऐसा आता है, हवा का झोंका, आंधी तूफान उस किसान की पूरे फसल को तहस नहस करके चले जाता है। किसान जब अपने फसल को देखने के लिए उस खेत में जाता है तो उसको पता चलता है कि यार, एक पलकों में आई आंधी और मेरे पूरे वर्षों की मेहनत लेके गई। किसान काफ़ी टूट जाता है, बहुत ही गिड़गिड़ा के उस गेहूं के खेत पर रोता है। लेकिन रोने के बाद वो अपने ईश्वर से एक प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आपने मेरे साथ इस तरह का अत्याचार क्यों किया? आप तो जानते हैं मैं कितना गरीब हूँ। मैंने एक साल से कितना मेहनत किया इस खेत पर फसल को उपजाने में, और फसल की कटाई की समय तो आ ही रहा था। इतने में आपका एक हवा का झोंका आंधी आई और हमारे फसलों का तहस नहस करके चली गई। क्या आपको यही पसंद है? आप अपने शक्ति का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये शक्ति आपके जैसा अगर हमें होती ना, तो मैं अपने खेत का कम से कम अच्छी तरह से ख्याल रख सकता था। और इस किसान की इस तरह की प्रार्थना ईश्वर को भैया स्वीकार हो गया। एक आवाज़ आई कि देखिए, ठीक है, अगर हमसे अच्छा अगर आप अपने खेत का ख्याल रख सकते हैं तो ठीक है, मैं आपको शक्ति प्रदान करता हूँ। उस किसान को ईश्वर की तरफ से शक्ति प्रदान होता है। किसान काफ़ी खुश था। फिर अपने फसलों का इंतज़ार किया, फिर से एक गेहूं का खेत हरा भरा तैयार किया। काफ़ी मेहनत किया, गेहूं का खेत फिर से तैयार हो गया और हर जगह पर आंधी तूफान आई, लेकिन वो किसान अपने खेतों पर आंधी तूफान आने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें शक्ति जो प्रदान हुआ था। और वो मन ही मन बहुत ही खुश था कि मैं ईश्वर को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि देखिए, आपके पास शक्ति था, फिर भी आप अपने मतलब जो बंदों के मतलब अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख पाते थे, लेकिन आपने हमें शक्ति दिया है, कम से कम हम अपने खेत का ख्याल रख पा रहे हैं। किसान अपने गेहूं के खेत को देख कर ना मेरे दोस्त बहुत ही खुश था, मन ही मन बहुत ही खुश था। अब गेहूं के खेत को काटने का वक्त आ गया। अब एक किसान सोचता है कि अरे वाह, इस बार तो इतना अच्छा गेहूं हुआ, चलिए इस गेहूं की बाली को तोड़ कर देखते हैं कि कितना गेहूं है। बाली में से गेहूं की शीश। हाँ, तो वो किसान क्या करता है, उस गेहूं की बाली को तोड़ता है और तोड़ने के बाद मेरे दोस्त देखता है कि गेहूं की बाली के अंदर कोई गेहूं नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ खोखला है। ये किसान फिर से टूट जाता है और कहता है कि हे ईश्वर, आपने मेरे साथ इस तरह का अत्याचार क्यों किया? आपने शक्ति तो हमें दी, उस शक्ति का मैंने सही से व्यवहार भी किया, लेकिन आपने इस तरह का अत्याचार हमारे साथ क्यों किया? खेत की जो फसल होते हैं उस फसल में अनाज क्यों नहीं दिया? क्यों अत्याचार किया? बस इतना कहना था। फिर से एक आवाज़ आई और कहने लगी कि देखिए बालक, आपके खेत के फसल में इसलिए खोखला हो गया क्योंकि आपके खेत का फसल किसी भी तरह से संघर्ष नहीं किया। आपका खेत का फसल किसी भी तरह के आंधी तूफान बारिश से नहीं लड़ा। आपके खेत के फसल किसी भी धूप की परिस्थितियों से नहीं जला, जिसके कारण से आपके खेत का फसल खोखला हो गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के सार हम लोगों को इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता है कि संघर्ष ही जीवन है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में किसी भी तरह के शक्ति या किसी भी तरह के ताकत या किसी भी तरह के खुशहाल नहीं आएंगे। आपको संघर्ष इस जीवन में आपको हर हाल में करना है। संघर्ष के बगैर आप किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए आपको संघर्ष करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे आपकी मर्जी, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं और मैंने आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश किया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो यार एक लाइक के साथ वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना। अगर इसमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ यार फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी कुछ वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल डियर्स।